हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इसके बाद वाले चैप्टर से, चाहे वो आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम हो, कन्वोल्यूशन हो, फोरियर हो, आपके लाप्लास हो। तो फर्स्ट चैप्टर ये आपका सबसे बेसिक है और काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें फोरियर और लाप्लास से नहीं के बिना नहीं बनता, लेकिन फोरियर और लाप्लास उसमें आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक सिग्नल क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, और ये फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। कौन सा है आपका? स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने कि इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में, वो है आपका टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो टॉपिक है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, कितने टाइप के आपके टेस्ट सिग्नल होते हैं? अब मैं जो वर्ड बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूँ आपका टेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो एक्चुअली इसका कोई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमारा यूज होता है, किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए होता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए होता है, उसका जो भी आउटपुट वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म चेक करने के लिए होता है। तो इसलिए इसका एक नाम रखा गया है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि इसकी मदद से हम बहुत सारे सिग्नल को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबफॉर्म को हम लोग फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंसाइज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। तो हमारे सिग्नल सिस्टम में जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है वो हमारे 3 हैं। सिग्नल आपके बहुत सारे हैं, साइनसॉइडल होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है वो हमारे 3 हैं। फर्स्ट है आपका स्टेप फंक्शन, दूसरा है आपका रैंप सिग्नल, एंड द थर्ड है आपका इम्पल्स सिग्नल। मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, इस फर्स्ट चैप्टर में मैं टोटली फोकस करूंगा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो उस फर्स्ट वीडियो में मैं अपना कंटेंट बताया हूं कि मेरा आपका कंटेंट क्या है। जो मेरा कंटेंट है वो है आपके टेस्ट सिग्नल, और सेकंड है आपका कौन सा? टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो जो भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये टोटली फोकस हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा वो बिल्कुल फोकस करेंगे सेकंड चैप्टर में। थोड़ा भी खिचड़ी हमें नहीं बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेपरेट सेपरेट, जहां से जो रिलेशन यूज करना होगा यूज करेंगे, लेकिन बिल्कुल सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है वो है फर्स्ट आपका स्टेप फंक्शन। कौन सा? स्टेप फंक्शन। जो दूसरा है, लिसन, जो दूसरा है वो है हमारा कौन सा? रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन, मैं कहीं भी फंक्शन बोलूं या फिर सिग्नल बोलूं, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। थर्ड नंबर जो है दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स फंक्शन, या फिर आपका इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका है वो आपका स्टेप फंक्शन है। जो फर्स्ट है आपका कौन सा? स्टेप फंक्शन है। ठीक है, चलिएगा, तो इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, कोई भी आपका सिग्नल है, मैं फर्स्ट क्लास में आपको बोला था, मैथमेटिकल टर्म का यूज किया था। तो कोई भी आपका जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा? मैथमेटिकल फंक्शन होगा। कैसा होगा? मैथमेटिकल फंक्शन होगा। सिस्टम जो इनपुट पे अप्लाई करेगा वो भी आपका मैथमेटिकल फंक्शन होगा। और सिंपल सी बात जानिए, ये पूरा मैथमेटिक्स ही है। तो कोई भी आपका स्टेप फंक्शन है, उस स्टेप फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? a इंटू यू ऑफ टी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a इंटू यू ऑफ टी, एंड a इंटू यू ऑफ टी इक्वल टू हाउ मच? a फॉर t greater than equal to 0 फॉर t less than 0।
तो ये जो सिग्नल कहलाया मेरा कौन सा आपका स्टेप फंक्शन, जहां की वेयर आपका ए क्या है, ए क्या है आपका स्टेप साइज है, ए क्या है आपका स्टेप साइज है, ठीक है। तो ये है आपका a इंटू यू ऑफ टी, और ये फंक्शन का कैसा आपका वेव फॉर्म है, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका जीरो से, जीरो से पहले कितना है आपका जीरो है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इफ a इक्वल टू 1, तो आपको अगर देखना है ना स्टेप साइज, ये जो स्टेप साइज देखना है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, यही हाइट आपका क्या है स्टेप साइज। स्टेप का मतलब समझते हो, जो आपके घरों में सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, उसको भी हम लोग स्टेयर बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, आपका जो स्टेप साइज है, जो आपका स्टेप साइज है वो कितना हो गया यूनिट, यूनिट का मतलब क्या 1। तो a इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ut हो जाएगा, एंड द ut इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। समझ में आ रहा बात, ठीक है। और ये जो फंक्शन बना, ये जो फंक्शन बना, इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा, यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन। यहाँ पे यूनिट का नाम इसलिए है बिकॉज कि इसका स्टेप साइज कितना है 1 है। तो इसका जो वेवफॉर्म होगा, इसका जो वेवफॉर्म होगा वो वेवफॉर्म कितना होगा आपका ऐसा, ये ut है और ये कितना हो गया आपका 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका स्टेप साइज है, जो इसका स्टेप साइज है वो कितना है आपका 1 है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वालिटी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इक्वालिटी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है इक्वालिटी लगा हुआ है। जबकि ये ऐसा तुम देख रहे हो कि इक्वालिटी पे तो 0 पर सर एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, 0 पे एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे कि आपका ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो नोट में आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ का प्रूफ है, लेकिन गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको जरूर दूंगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट नंबर एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, ut। अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करूं, यदि मैं यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करूं, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है 1 होता है फॉर t ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है हाफ होता है, कहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, और 0 होता है कहाँ पे t लेस देन 0 पे। सबका प्रूफ है, ठीक है। मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, कोई उसका लॉजिक ही मेरे पास नहीं है, मतलब उसका मतलब कोई रीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सिग्नल सिस्टम में स्टेप फंक्शन का यूज सबसे ज्यादा है। किसी भी वेवफॉर्म को किसी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ut का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन f ऑफ t है, एनी फंक्शन को यदि हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, एनी फंक्शन f ऑफ t इज मल्टीप्लाई विथ ut, तो उस केस में जो फंक्शन होगा देन f ऑफ t विल बी फ्रॉम 0 ऑनवर्ड होगा, मतलब 0 से राइट साइड जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या है स्टेप फंक्शन है, ये आपका इन जनरल स्टेप फंक्शन है, ये आपका इन जनरल स्टेप फंक्शन है, और ये आपका क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो मैं इन जनरल ही बताया हूँ, आपको यूनिट स्टेप फंक्शन भी आपको बताया हूँ, और जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो आपका कितना है 0 पर कितना होता है हाफ होता है। ये कहीं कहीं मैं यूज करूँगा भी,
किसी फंक्शन को आप ut से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फंक्शन हमेशा 0 के राइट साइड से आपका स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रही बात, ठीक है। किसी को भी किसी भी टाइप का अगर कोई दिक्कत हो, किसी को भी किसी भी टाइप का दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। और सिग्नल सिस्टम जो है ये मतलब इम्पोर्टेंस तो इतना है कि आप इसका यकीन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में तो पूरा का पूरा यूज आपका किसका है, सिग्नल का है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं सिग्नल में, ऐसे कई सारे क्वेश्चन, कंट्रोल के ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप सिग्नल की मदद से ही बना सकते हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको, अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि मैं कोई भी टॉपिक आपको छोड़ूंगा, कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस वीडियो सीरीज़ में लगभग मैं आपको 450 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। दूसरा है हमारा रैम फंक्शन। क्या है आपका रैम फंक्शन? रैम फंक्शन क्या है? a इंटू आर ऑफ टी। मैं देखो मैं हर जगह मैं a लेके चल रहा हूं ताकि ये आपका इन जनरल को डिफाइन करेगा। a इंटू आर ऑफ टी इक्वल टू a इंटू टी फॉर t गेट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, जहां की वेयर आपका a क्या है, a आपका स्लोप है। देखिए इसको अगर y बोलोगे, इसको y बोलोगे तो ये क्या है mx, तो y इक्वल टू mx। इसका मतलब ये कि जो रैम फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। और इसका जो वेवफॉर्म होता है a इंटू आर ऑफ टी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 से राइट साइड जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो स्लोप कितना है, a है। स्लोप मतलब क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं इफ स्लोप a इक्वल टू क्या कर दूं, 1 कर दूं, मतलब यूनिट कर दूं, क्या कर दूं, यूनिट कर दूं, तो a का मतलब कितना, 1। तो ये आपका क्या हो गया, r ऑफ t, एंड द r ऑफ t इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगर मैं इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ तो r ऑफ t का जो वेवफॉर्म होगा, r ऑफ t का जो आपका वेवफॉर्म होगा, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही हो गया आपका किसका, r ऑफ t का वेवफॉर्म। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, तो ये है आपका कौन सा, आपका रैंप सिग्नल। एक बात जरा समझिएगा, देखिए ये आपका क्या है, रैंप सिग्नल है, यूनिट रैंप। तो यूनिट रैंप क्या है आपका, t है, कितना है, t है। इस t को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से t ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। अगर मैं इसको मैं ओवरलैप कर दूं, इसको मैं ओवरलैप कर दूं तो 1 फॉर t ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। तो जरा बताओगे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप फंक्शन को। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपका r ऑफ t है, रैंप सिग्नल है, दिस रैंप सिग्नल इज नथिंग बट tut। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो r ऑफ t इक्वल टू हाउ मच, tut। सो यहाँ पे जरा बताइए ut क्या है, ut किसको डिफाइन कर रहा है,
ये जो पूरा का पूरा जो रेंज है, पूरा जो टाइम का रेंज है, उस पूरे से टाइम के रेंज को की जगह मैं क्या कर दिया हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर दिया हूँ। इसका मतलब ये कि जो आपका स्टेप फंक्शन है वो आपका रेंज को डिफाइन करता है। मैं बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेप फंक्शन से हम किसी भी सिग्नल का रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपका जो थर्ड सिग्नल है, जो आपका थर्ड सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स सिग्नल। द थर्ड सिग्नल इज द इम्पल्स सिग्नल। आप यूं कहो कि ये जो इम्पल्स सिग्नल है, समझिए कि ये सिग्नल सिस्टम का आप ऐसा समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल अगर कोई है तो वो है आपका इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, आप ये मूवी देखे होंगे, हम साथ साथ हैं, है ना। हम साथ साथ हैं में क्या होता कि एक आपका गाना था, ये है हमारे भैया भाभी, ये है हमारे मामा मामी, ये है हमारे चाचा चाची। ठीक है, हम साथ साथ में एक गाना था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेप फंक्शन है वो रेंज को डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका इम्पल्स सिग्नल है, ये मतलब ये है हमारे रेंज को डिफाइन करने वाले हैं। तो ये जो है इम्पल्स सिग्नल, ये है हमारे हनुमान जी हैं। क्या है, हनुमान जी हैं। मतलब ऐसा कि बहुत जगह ऐसा केस आएगा, बहुत जगह ऐसा केस आएगा जहाँ पे सारा कंसेप्ट एक जगह है और इम्पल्स का कंसेप्ट आपका एक जगह है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज इन द करंट, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज इन द वोल्टेज। आप ये बात जानते हो, नेटवर्क में ट्रांजिएंट पड़े हो तो इंडक्टर करंट को चेंज होने देना नहीं चाहता है और नहीं होने देता है, और कैपेसिटर आपको वोल्टेज को चेंज होने नहीं देता है। लेकिन अगर आपके हनुमान जी आ गए, इम्पल्स सिग्नल आ गए, तो इंडक्टर कैन अलाउ सडन चेंज इन द करंट इफ सप्लाइज इम्पल्स सिग्नल, कैपेसिटर कैन अलाउ सडन चेंज इन द वोल्टेज इफ सप्लाइज द इम्पल्स। सो इम्पल्स एक ऐसा सिग्नल है जहां पे आ जाने से आपके सारे कंसेप्ट चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इम्पल्स सिग्नल इंपॉर्टेंट तो आपका है ही, और कई बार ये आपके क्वेश्चन में आ रखे हैं इसके डिफिनीशन, और बुक में इसके डिफिनीशन कई सारे आपके दे रखे हैं। तो मैं वन बाय वन सारा मैं डील करता हूँ। ओके, और मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट इम्पल्स सिग्नल से। ओके, तो आपका जो थर्ड सिग्नल है वो आपका कौन सा है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल फंक्शन से। किससे लेकर करते हैं, डेल फंक्शन, डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन t नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू हाउ मच, 1। ये क्या होता है आपका एरिया। देखो कहीं भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी, अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहा है टर्म, सिग्नल सिस्टम में बहुत मैं यूज करूंगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये है आपका एक डिफिनेशन। देखिए कई सारे बुक में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे जो डेल ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, कुछ भी लिखा होता है। तो मैं लिखा हूँ कौन सा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। और ये साथ साथ कौन सा एरिया इसका, 1। याद रखिएगा, जब तक आप एरिया को मेंशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंसर रॉन्ग होगा। नाउ अगर मैं आपसे ये बोलूं डेल ऑफ टी इक्वल टू 1 व्हेन t इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 0 व्हेन t नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू हाउ मच, 1। तो ये जो एक्चुअली में 1 है, वही 1 क्या है आपका, यहाँ पे आपका वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द यूनिट इम्पल्स सिग्नल।
इसका मैं इसमें यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो यूनिट रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, स्टेप में स्टेप के पास स्टेप साइज होता है, रैंप के पास स्लोप होता है और इम्पल्स के पास क्या होता है, एरिया। ये इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये है आपका डिफिनीशन किसका, इम्पल्स सिग्नल का। इतनी बात कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद मैं बताऊंगा इसका डिजाइनिंग, कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल एक्चुअली आया कहाँ से, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये एरिया 1 है, ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये सब कुछ मैं आपको डिजाइन करके सामने रखूंगा। ठीक है, देखिएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे, ये आपका डेल्टा फंक्शन और ये यहाँ वैल्यू 1 और ये कौन सा 0 और ये किसका है, टाइम का फंक्शन। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, इम्पल्स सिग्नल का। कौन सा इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स का, बिकॉज कि इसका वैल्यू कितना है 1। अब जरा देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे डिफाइन है, इधर 0 है और इधर भी क्या है आपका 0 है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है 0 पे डिफाइन है। क्लियर है बात। मैं अब मैं आपको सिखाता हूं ये इम्पल्स सिग्नल आया कहां से, ये इम्पल्स सिग्नल का डिजाइन कैसे करते हैं, आया कहां से, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, अब मैं ये बताता हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, डिजाइन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। डिजाइन ऑफ इम्पल्स सिग्नल है क्या, सबसे बेसिक में क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक क्या है, फंक्शन है जो -a से लेके कहां तक है, a तक है। क्लियर, -a से लेके a तक है और ये वैल्यू कितना है 1/2a है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, -a से लेके a है और ये कितना है 1/2 है। मतलब ये कि मैं ये बोलता हूं कि इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है 1 है। क्लियर है, देखो बेस कितना 2a, हाइट कितना 1/2 है, तो एरिया कितना आया 1 आया। सो नाउ व्हाट इज द इम्पल्स सिग्नल। तो जो इम्पल्स सिग्नल होता है डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज, डेल्टा फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर पल्स से। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर पल्स है। तो डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज del of t is equal to f of t, सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर पल्स जहां की a टेंस टू, ये जो a है वो a टेंस टू क्या है आपका 0 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ये a टेंस टू क्या करना है 0 करना है, मतलब क्या, इसको मुझे 0 की ओर ले जाना है। ओके, 0 की ओर ले जाने का मतलब क्या, इस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसका एरिया क्या रहे 1 रहे। पहले ही मैं एरिया को 1 क्या कर दिया हूँ, फिक्स कर दिया हूँ। एरिया को 1 रखूंगा। एरिया को यदि मैं 1 रखा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ जरा देखिए, तो -a/2 किया और ये कितना a/2 किया, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 1/a होगा। यस और नो। यदि मैं इसको अगेन कंप्रेस किया, मेंटेनिंग एरिया a = 1, देन what you will get, you will get something like this, okay। अगेन इसको मैं क्या किया, कंप्रेस किया। अगर मैं इसको स्मॉल रखूंगा तो ये वाला हाइट ऊपर जाएगा। ओके, तो अगेन मैं इसको यदि मैं कंप्रेस किया और कंप्रेस करके 0 के करीब ले गया,
तो मैं जीरो के, अगर ये जितना जीरो के करीब जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, तो उतना ही ऊपर गया 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 और जाके रुक जाएगा जहां पे एरिया क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये सिग्नल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है एरिया को 1 मेंटेन रखने के लिए समय, और जिसको हम एज ए वैल्यू ट्रीट करते हैं। क्लियर है? और यही फंक्शन आपका क्या होता है, डेल्टा फंक्शन। सो यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल्टा फंक्शन एट t इक्वल टू 0, at t equal to 0 its value is 1 and not equal to 0 its value is the 0। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये था आपका डेल्टा फंक्शन का आपका डिफिनीशन, डेल्टा फंक्शन का आपका डिजाइनिंग। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब ये जो इम्पल्स सिग्नल, मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो इम्पल्स सिग्नल है, ये इम्पल्स सिग्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे क्या है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। इसका एरिया क्या होता है, 1 होता है। और मैं ऐसा बोलूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी, डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू हाउ मच, 1। क्लियर है? याद रखिएगा डेल्टा फंक्शन का आपका एरिया क्या होता है, 1 होता है। तो एरिया कितना होता है, 1। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 ही होगा। याद रखिएगा इसके डिफिनीशन को अगर बिल्कुल सही रखेगा, डिफिनीशन को, जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन का लिमिट प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा। ऐसा हमेशा इसका एरिया 1 नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? कभी भी इसका जो एरिया आपका 1 होगा तभी होगा जब इसका जो लिमिट है वो लिमिट इस डेल्टा फंक्शन को क्या कर रहा होगा, इंक्लूड कर रहा होगा। याद रखिएगा ये जो लिमिट है, लिमिट शुड इंक्लूड पोजीशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के पोजीशन को क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं क्वेश्चन माइनस इन्फिनिटी टू 0 डेल ऑफ टी डी टी, क्या होगा आंसर, ऑफ कोर्स 1 होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये दूं माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस एंड डेल ऑफ टी डी टी, कितना होगा, यस निकाल चुके हो आंसर, कितना, 0 होगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये बोलूं माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस डेल ऑफ टी और ये डी टी, और मैं सबको बता दूं किसी भी क्वेश्चन को इजी और टफ मत समझिएगा, कहीं भी क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, आपसे सिल्ली मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, वैसे आजकल मार्केट में बहुत टाइप के मिस्टेक हैं, सिल्ली है, कैडबरी है, बॉर्नवीटा है, अलग अलग क्वालिटी के आपके मिस्टेक्स हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस डेल ऑफ टी डी टी, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये दूं 0 प्लस टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू हाउ मच, कितना आंसर, 0 आंसर। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये दे दूं, अगर मैं 0 माइनस टू 0 प्लस डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू हाउ मच, एरिया 1। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये दे दूं कि 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस 2 और ये डी टी, अब देखिए सर ये कहाँ से ले आए, है ना, पेशेंस बना के रखिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर बेसिक थोड़ा सा जानते हो तो ये है ड्यू टू शिफ्टिंग। अभी आप इतना ही समझिए,
माइनस का मतलब है कि जीरो के बाद शिफ्टिंग, जीरो से राइट शिफ्टिंग, ठीक है। तो जीरो से राइट शिफ्टिंग, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कहाँ पर है, लोकेशन 2 पे, 2 लोकेशन पे है, तो ये लिमिट जो है इसके पोजीशन को इंक्लूड कर रहा है, सो एरिया कितना 1 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये दे दूं -3 टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t+1 और ये dt, t+1 जो है, t+1 किधर है आपका, लेफ्ट साइड में, तो इंक्लूड कर रहा है, ये जो रेंज है वो इंक्लूड कर रहा है, सो व्हाट इज द आंसर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एरिया प्रॉपर्टी, कि आपका जो इम्पल्स है उसका एरिया कब 1 होगा, कब आपका 1 नहीं होगा। आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या है आपका, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो t होता है वो t रिप्लेस हो जाता है किससे, a से, जो t रिप्लेस हो जाता है वो किससे हो जाता है, आपका a से हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड है, दिस इज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। क्या है, कोई डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन, और t को रिप्लेस कर दिया मैं, t को रिप्लेस कर दिया किससे, at से, तो ये फंक्शन हो जाता है कौन सा, डेल्टा ऑफ at फंक्शन। इसी को बोलते हैं स्केल्ड वर्जन ऑफ डेल फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेल ऑफ at, दिस इज इक्वल टू होता है 1/mod a, 1/mod a, और ये डेल्टा ऑफ t होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नोट में मैं आपको पहले ही यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा, डेल ऑफ an, ठीक है, डेल्टा डिस्क्रीट टाइम, मैं पहले ही बोला हूं मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल डिस्क्रीट टाइम को बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा। डेल्टा ऑफ an, डेल्टा ऑफ an नॉट इक्वल टू 1/mod a डेल्टा ऑफ n, क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है, डेल ऑफ an दिस इज इक्वल टू डेल ऑफ n ही होता है। कंटिन्यूअस टाइम में ये प्रॉपर्टी होता है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में आपका ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा डिस्क्रीट टाइम के समय। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड यदि मैं क्वेश्चन करूं तो डेल्टा ऑफ 2t, डेल ऑफ 2t क्या हो जाएगा, 1/2 डेल ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं डेल्टा ऑफ -3t क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/3 डेल ऑफ t हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स विथ एनी फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, विथ इम्पल्स सिग्नल। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ft विथ डेल्टा फंक्शन, ठीक है। सपोज कीजिएगा कोई भी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन आपका f ऑफ t, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन आपका f ऑफ t, उसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं किससे, डेल्टा फंक्शन से, ओके। क्या होगा रिजल्ट, क्या हो, देखो जरा, इधर क्या है समथिंग, इधर क्या है आपका, इधर क्या है आपका समथिंग, और इधर क्या है जीरो, सो समथिंग इंटू जीरो, जीरो। और मैं सिग्नल सिस्टम में बहुत यूज करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है, याद रखिएगा, समथिंग इंटू जीरो, जीरो,
0 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, ओके, और समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग का स्क्वायर नहीं, you don't know something so you can't say something square, so something into something something, please let me sir say about something then I will say you about something, okay। तो ये 0 इधर आपका क्या है समथिंग, इधर आपका 0, समथिंग इंटू 0 0, और यहाँ पे 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 इंटू 1 क्या होगा f ऑफ 0, so what is the resultant, so what is the resultant, resultant is the, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये जो होगा f ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी फंक्शन। इसका मतलब ये कि f ऑफ t को यदि मैं मल्टीप्लाई करा मैं किससे डेल्टा फंक्शन से, तो जो रिजल्टेंट हुआ वो रिजल्टेंट f ऑफ 0 इंटू डेल्टा फंक्शन। मतलब ये कि जो इम्पल्स का आपका एरिया 1 था उसका एरिया क्या हो गया है, चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया है, f ऑफ 0 हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी फंक्शन को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं आर्बिट्रेरी फंक्शन, सॉरी किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूं इम्पल्स फंक्शन से, तो आपका रिजल्टेंट हमेशा इम्पल्स फंक्शन ही होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा इम्पल्स का वो चेंज हो जाएगा, एरिया के टर्म में उसका एरिया चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करोगे, f ऑफ t है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। f ऑफ t है और ये कौन सा आपका डेल्टा टी फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी आपका टाइम वाला पार्ट होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, उस t को क्या पुट करो, 0 के बराबर पुट करो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 के बराबर पुट करो और उसको फंक्शन में पुट कर दो। तो ये t का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 0 इंटू कौन सा डेल्टा फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसको एज ए शॉर्टकट में बना सकते हो, लेकिन एक प्रिकॉशन है। क्या है? एक आपका क्या है, प्रिकॉशन है। यदि आपका स्केलिंग किया हुआ है, यदि आपका क्या किया हुआ है, स्केलिंग किया हुआ है, तो पहले स्केलिंग के पार्ट को निपटाओगे, उसके बाद आप काम करोगे, ठीक है। तो मैं आपका नोट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे f ऑफ 80 आपका f ऑफ 80 है, और मैं जैसे बोलता हूँ कि ये आपका f ऑफ t है, और यहाँ पे डेल्टा ऑफ 80 माइनस कितना है, t नॉट है। f ऑफ t इंटू डेल्टा a t माइनस क्या है आपका, t नॉट है। तो ये बराबर नहीं हो जाएगा डायरेक्टली 80 माइनस टी नॉट इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हाउ मच, t नॉट बाई a, और इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो क्या होगा f ऑफ t नॉट बाई a इंटू डेल्टा ऑफ 80 माइनस टी नॉट। ये गलत है, ये क्या है आपका गलत है। तो आपका सही क्या है, लिसन, तो आपका व्हाट इज द राइट स्टेप। तो सबसे पहले जब भी अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, तो ये आपका f ऑफ क्या है, t है। मैं बता रहा हूं व्हाट इज द राइट स्टेप। तो ये a क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो t माइनस टी नोट बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये a को हटाओगे तो 1 बाई कितना a, और f ऑफ हाउ मच t, डेल्टा ऑफ t माइनस टी नोट बाई a। अब क्या करोगे, इसको 0 के बराबर पुट करके बना सकते हो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिएगा, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस 3
डेल्टा ऑफ 2t माइनस 3 इंटू डेल ऑफ टी। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी क्यू प्लस 3 डेल ऑफ 2 क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो t माइनस 3/2 और ये कितना आपका dt, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी क्यू प्लस 3 डेल ऑफ t माइनस 3/2 और ये कितना आपका dt। क्लियर है। तो अब क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करोगे, तो t इक्वल टू हाउ मच, 3/2, वो यहाँ पे पुट करोगे, तो 1/2 जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये एज ए कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो एज ए कॉमन बाहर निकल जाएगा तो हाउ मच, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा फंक्शन बाहर निकल गया, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस 3/2 और ये कौन सा dt, इसका एरिया हाउ मच 1, इसका एरिया आपका 1, सो 1/2 ये आपका 9/4 प्लस 2, आप इसको सोल्व करो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ऑफ t माइनस π/2 इनटू डेल्टा ऑफ t माइनस पाई और ये कितना आपका dt। क्लियर है, ठीक है। तो साइन t माइनस पाई, तो t माइनस पाई इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हाउ मच, पाई, यहाँ पे पुट करोगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई माइनस π/2 इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस पाई इंटू dt। साइन पाई माइनस π/2 हाउ मच, साइन π/2, साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस पाई एंड ये dt, सो ये लिमिट इसको इंक्लूड कर रहा है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो लिमिट इंक्लूड कर रहा है, सो व्हाट इज द एरिया, 1 आपका आंसर। क्लियर हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, multiplication of f of t with dtn। क्लियर है, मतलब क्या, डिफरेंशियल ऑफ, कौन सा आपका डिफरेंशियल ऑफ इम्पल्स सिग्नल को करना है मल्टीप्लिकेशन किससे, f ऑफ t से। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि जो इम्पल्स सिग्नल है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ओके। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते, लैब में मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन फिजिकली इसको हम दिखा नहीं सकते। सो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो गेट के जो सिलेबस है उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज नॉट डिफाइंड, ओके। मैं आपको बस बता देता हूं कि वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा फंक्शन डी डेल ऑफ टी अपॉन डी टी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डबलेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट डबलेट फंक्शन। फिर भी ये यूज कहीं आपको यूज नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ये जानना ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद लेसन, जब डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके लिए, तो उसका आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। जब उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो आप उसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके निकालना काफ़ी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड सिखाता हूँ, उससे आप किसी भी टाइप का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। समझिएगा, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उस फंक्शन को मुझे डी एन और
dt n से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। सोचो अगर डेल्टा फंक्शन डिफरेंशिएशन से मुक्त हो जाए, क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तो आराम से इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करने के लिए मैं एक तरीका आपको सिखाता हूं। क्या होगा, जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतनी बार -1 कर दो, ठीक है, पहला काम। और जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतनी बार इसमें ला दो, ठीक है। f ऑफ t dt n और ये कौन सा, डेल ऑफ t। अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दो, आप किसी भी टाइप का आंसर आपसे निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराता हूं। -∞ टू +∞ साइन ऑफ t डेल डैश ऑफ t। देखो यहाँ पे डैश है, डैश का मतलब क्या, वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन इस पे आएगा, तो सबसे पहले -1 टू द पावर n -∞ टू +∞। तो साइन का मतलब कौन सा, d/dt, किसका, साइन ऑफ t का, और ये वाला फ्री हो गया। तो ये कितना, डेल ऑफ t dt, यस और नो। तो जरा बताइएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो -1 टू द पावर n -∞ टू +∞, तो ये कितना हो गया, cos t, और ये डेल ऑफ t, और ये कितना, dt। प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करोगे, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, t इक्वल टू 0, cos 0 कितना, 1 का इसका करोगे तो कितना, 1। सो और ये कितनी बार है, n कितनी बार है, 1 बार। सो व्हाट इज आंसर, -1 आंसर।